सर्दियां अख्ताम को पहुंच रही हैं और स्प्रिंग शुरू हो चुका है। मार्च एक दो दिन में आने वाला है और मार्च का महीना आपको पता है कि बाहर का महीना होता है। फूल इतने खूबसूरत खिल रहे हैं, पत्तों में जान पड़ गई है, सूखी हुई टहनियाँ हरी हो रही हैं। और जनाब जी, सर्दियों की सौगातें भी अब अख्ताम को पहुंच रही हैं और जनाब अब मौसम के लास्ट जो है ना पाए वो बन रहे हैं कल। और खालिद को बेहद पसंद है पाए, तो मौसम भी खूब ठंडा हो रहा है, बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से तो मैंने कहा चलें अब जाती सर्दियों के पाए भी हो जाएं और जाती सर्दियों का गजरेला भी बना लिया जाए एक दफ़ा। तो ये मैं काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको भी गजरेले में शामिल करूँ। तो देखिए जी, हम लोग कैसे गजरेला बनाते हैं। मैंने देगचे में 2 चम्मच देसी घी डाला, उसमें ग्रेट की हुई 2 किलो के करीब गाजरें डाली, ठीक है। और आधा कप चावलों को तकरीबन 1-1.5 कप पानी में बॉईल किया, हाफ डन किया, पूरी तरह नहीं गलाए, थोड़े से गला के उस पानी समेत जो बाकी बचा उसमें ना पीच मैंने गाजरों में डाला। और उसके बाद मैंने इसमें 2 लीटर डाला है दूध। और हाँ, जब मैं घी गर्म कर रही थी तो उस वक्त मैंने बीच में 8-10 इलायचियों के दाने निकाल के डाले थे, ठीक है। अब ये जनाब हल्की आंच पे पकता रहेगा, हल्की आंच पे। अगर तेज़ आंच होगी तो फटाफट दूध जो है खुश्क हो जाएगा और जनाब जी जो गाजरें हैं ना वो खड़ी खड़ी रहेंगी और चावल भी इस तरह क्रीमी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब ये पकता रहेगा और पकने के बाद फिर इसमें मैं डालूंगी शुगर। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि मैं इसको किस तरह बर्तनों में डाल के रखती हूँ। कल होगी पाए बनाऊंगी, गजरेला आज बना रही हूँ, उसके साथ 2-4 फ्रेंड्स को बुला लेंगे और जनाब जी हमारी हो जाएगी एक बार फिर पाया पार्टी। साथ में बनाऊंगी बैंगन की वो बहुत मज़ेदार डिश जो हिट है, और एक कोई और चीज़ बना लूँगी, बस सिंपल इनफॉर्मल। और खालिद की भी जनाब फीस्ट हो जाएगी पाए, और उसके बाद फिर साथ ये जो भी 1-2 चीज़ें बनेंगी। लेकिन जब पाए होना तो फिर उनको और कोई चीज़ नहीं खाने को होती। तो गजरेला आज बन रहा है, इनको मैं डिशों में डाल के फिर फ्रिज में रख दूँगी। ओके, जब बन जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी जी। गजरेला तो मैंने पकने के लिए रख दिया हुआ है। तो जो मेरे पास ये टाइम है, इसको मैंने सोचा कि चलो इस दराज को रीसेट कर दूं, क्योंकि कुछ अरसों बाद मुझे दराजों को सेट करना पड़ता है। ये चूल्हों के नीचे वाला बड़ा दराज है और इसमें देखिए मैंने ये रखे हुए हैं, ये कोई चीज़ तलते हुए अगर आपको छींटे नहीं उड़ाने या उसको आपने दम में पकाना है तो उसके लिए ये एक है, एक ये साइज़ का है प्रेस करने के लिए। ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप देगची के ऊपर रख के ना इसमें से छान सकते हैं पानी जो है बॉइल्ड चीज़ों में से, ये उसके लिए है। अब तो मेरे पास बर्गर प्रेस आ गया है, पहले मैं इनसे प्रेस भी किया करती थी जो मैंने पराठा वगैरह बनाना है। अच्छा जी, ये जब मैं ऑमलेट बनाती हूँ या कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, पोटैटो केक बनाती हूँ, तो उसको रख के फ्राइंग पैन के ऊपर फिर पलट देती हूँ, तो ये दोबारा फिर इसे स्लाइड कर देते हैं ऐसे, ये इसलिए है। और ये देखिए फ़िश वगैरह फ्राई करने के लिए। और एक दफ़ा मैंने आलूओं की एक बड़ी ज़बरदस्त डिश से बनाई थी, वो है। तो जो कुछ स्पेयर चम्मच है ना, कुछ चम्मच का तो सेट वो पड़ा हुआ है चूल्हे के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो फालतू चम्मच है ना, जो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत हो उसके मुताबिक मैंने लेना होता है, तो ये मैंने स्टील के यहाँ रख दिए हुए हैं। ये देखें, ये सारे स्टील के चम्मच हैं, ये फोक है, और ये इससे आप कोई चीज़ कबाब वगैरह जो है ना पकड़ के तो ऐसे उठा के प्लेट में रख सकते हैं। ठीक इनको मैं करती रहती हूँ गाहे बगाहे सेट। ये देखें कितना प्यारा सा चम्मच है, एक रेड चम्मच बड़ा अच्छा है। ये जो कोई बड़ा सालन पकाना हो ना तो फिर मैं ये चम्मच यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका हैंडल जो है ना मज़बूत है। ये भी देखा, एक पलटनी है, ये मैंने यहाँ रखी हुई है। ये सारे विस्क हैं, ये देखें, ये विस्क है,
वो मैशर हैं, वो पीछे जो पड़े हुए हैं, ये देखो ये मैशर है, ये विस्क है, ये भी एक बड़ी अच्छी विस्क है। ये देखो ये ऐसे इस्तेमाल होती है। दही फेंटनी हो आपने या कोई चीज़ फेंटनी हो, इसको ऐसे दबाएं, यूँ, ये देखो इस तरह से इसको प्रेस करें और ये इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो इनको मैं सेट करती रहती हूँ। और ये कीफ हैं, ये देखें 2 कीफ हैं, और ये होल्ड करने के लिए है देगची को, बर्तन को। ये मेरी दोस्त जो है दुबई से लेके आई थी मेरे लिए, यानी देगचियाँ होल्ड करने के लिए। काफ़ी किस्म के मेरे पास हैं, अभी ये नए ही हैं, इनकी बारी नहीं आई। ऐसे इसको पकड़ के देगची को दोनों किनारों से, जैसे मैं इसको अभी पकड़ूँ इस देगचे को, तो इससे पकड़ लूँ कि बड़ा देगचा होगा। ये है, ये टर्किश कावे की ये है मेरे पास, मेरा ख्याल है टर्की से ही ली भी है। ये लेमन प्रेस है, येलो कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है बर्तनों में। ये है जी मैशर एक, ये भी ज़रा डिफरेंट सी चीज़ है। और ये सारी छलनियाँ हैं, ये देखें। और ये है, इसको देगची में रख के ना इस तरह से, अब मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ तो आपको मैं बताती हूँ, ये ऐसे फूल बन जाता है। ठीक है, और इससे आप स्टीमर का काम ले सकते हैं। सब्ज़ियाँ स्टीम करनी हो या कोई और चीज़ स्टीम करनी हो तो ये आप इससे इस तरह से मुख्तलिफ़ शक्लों में इसको बना के ना प्याला भी बना सकते हैं, किसी चीज़ के अंदर रख के इसको स्टीम कर सकते हैं। बंद हो के जगह कम कर लेता है। फिर ये छलनियाँ हैं डिफरेंट किस्म की। ये है एक पैन के साथ, और इसमें कोई चीज़ फ्राई करें तो छलनी के साथ आप ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई। फिर एक ये है ज़रा बड़े सुराखों वाली छलनी, ये हो गई। फिर इसके बाद ये जालियाँ हैं पोंछ करने के लिए। देगची में गर्म पानी करें, इसमें सब्ज़ियाँ डालें या जो भी चीज़ आपने डालनी है, या फ्राइंग के लिए आपने देगची में ऑयल डाला और इसमें आप फ्राइंग करके तो इसके समेत ही आप बाहर निकाल लें। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। फिर ये है, आपने कोई चीज़ देगची में से निचोड़नी है, देगची की साइड पे लगाएं इसको, ये देखें, ये देगची की साइड पे लगा लें और पानी निकाल लें। ठीक है, इससे चावल तो नहीं हो सकते लेकिन और चीज़ हो सकती है। हाँ, इससे चावल हो सकते हैं। ये भी आप देगची, ये मैंने ईरान से लिया था। ईरान में चावलों का बहुत रवाज है, बड़ी किस्मों से चावल बनते हैं, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। ये भी देगची के साथ ऐसे लगा के ना, ऐसे तो देगची को ऐसे टिल्ट करें तो सारा पानी निकल जाएगा। ठीक, ये हो गया। और भी इस तरह में, हाँ ये देखें ये कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं। ओ, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठहरो मैं इसको खोल लूँ ज़रा। इसको मैंने जिप लॉक में डाला हुआ है, 1 मिनट में खोल लूँ जी। इसको मैंने लिया है खोल। इसके साथ है ये नीचे लकड़ी की ट्रे, इसके साथ। तो इस ट्रे में आप धनिया रखें, हरी मिर्चें रखें और इसको ऐसे ऐसे करें, दोनों हाथों से पकड़ के। ये भी मैंने ईरान से लिया है। ठीक है, ठीक है। मेरी शॉपिंग आप कैसी होती है, ये कितना मज़े के चम्मच हैं स्टरिंग वगैरह के लिए। ये देखें। अच्छा जी, और क्या है इसमें, इसमें जनाब जी चम्मच हैं डिफरेंट किस्म के। ये हैं, अंडे को बिल्कुल गोल आपने बनाना हो ना, इसको फ्राइंग पैन में रखें, इसके अंदर अंडा तोड़ के डालें और फिर इसको आप उठा लें। अंडा बिल्कुल गोल बनेगा, उसकी सफेदी बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, ये है जी टी बैग्स को निकालने के लिए ना, चाय में से कुछ लोग टी बैग अंदर रहने देते हैं चाय के, कुछ लोग बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसको निचोड़ के ना तो टी बैग को आप निकाल लें। ठीक, अच्छा जी। अगर से मेरा ये अंगूठा जो है ना, ये हाथ का जो थंब है, काफ़ी दर्द हो रहा है। किसी वक्त तो ऐसे लगता है जैसे इसमें करंट पड़ रहा है, कोई चीज़ में पकड़ूँ ना ज़ोर से तो करंट की फीलिंग होती है। हाँ, और ये भी जनाब एग के लिए है, या पैनकेक्स बनाने हैं आपने हार्ट शेप के, तो इससे पैनकेक बना लें, एग इसके अंदर तोड़ के डालें तो ये कर लें। अब ये छोटी छोटी काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं,
लेकिन बस अब मेरा जो थम है ना, और मैं नहीं चाहती कि उसको मैं मज़ीद तकलीफ़ दूँ इसलिए अब इनको मैं डालती हूँ वापस। ठीक, अब देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हल्की आंच पे इसको और पकाऊंगी मैं। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि तेज़ आंच में दूध फ़ौरन खुश्क हो जाएगा और ना तो गाजरों में वो लज्जत आएगी और ना ही मलाइमियत आएगी। ये हल्की आंच पे चूँकि पक रहा है तो देखिए ज़रा, अब ये गाढ़ा जब हो जाएगा तो फिर मैं देखती हूँ इसमें चीनी कितनी डालती हूँ। 1 कप के करीब इस पर चीनी जाएगी और कुछ फिर इसमें बादाम डालूँगी मैं। लोग नारियल वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं खाली बादाम डालती हूँ। इलायचियाँ मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अब ये हल्की आंच पे मज़ीद पकेगा और फिर इसमें चीनी डालेंगे। ये देखें जी, गजरेला हल्की आंच पे पक के अब हो गया है गाढ़ा। थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो फिर मैं इसमें डालती हूँ चीनी। ठीक है, ये इतना गाढ़ा हो चुका है ये जी। ये मेरी एक दोस्त हैं, वो डायबिटिक हैं, उनके लिए मैं निकाल रही हूँ बग़ैर चीनी डाले। उन्होंने शाम को आना है पाए खाने, तो उनके लिए मैंने ये निकाला है। ठीक है, और बाकी में मैं डालूँगी चीनी। रबानी 1 कप चीनी मुझे दे दो जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद मेजरिंग कप शुगर का। मैंने अपनी दोस्त के लिए निकाल लिया ताकि पाए खाने के बाद वो जब गजरेला खाएं तो फीका गजरेला खाएं। अगर उन्होंने चाहा तो मैं एक उनको दे दूँगी साशे, इसका कैंडल है या पता नहीं कौन सी है मेरे पास, जो चाय में हम डालते हैं। ये जी 1 कप चीनी चली गई। थोड़ी देर इसको मिक्स करती हूँ, फिर उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी कि मीठे का लेवल क्या है। जी मीठा मैंने चख लिया है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है, लेकिन मेरे जो हबी हैं ना, उनको ज़रा ज़्यादा मीठा पसंद है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा 1/8 कप और डाल देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेन तो वही है ना, पसंद करने वाले। खाना जो भी पकता है हमारे घर में उनके टेस्ट के मुताबिक पकता है। मुझे चाइनीज़ खाने बहुत पसंद हैं, उनको देसी खाने पसंद हैं, पाए, निहारी, टिक्के, कबाब, इस तरह की चीज़ें उनको, चपली कबाब और वो नमक वंडी वाला गोश्त, इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, अब ये होगा ड्राई। जब चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, 1 कप पाउडर मिल्क लेके उसको थोड़े से दूध में घोल के तो एंड में वो इसमें मिक्स कर दूँगी और बादाम छील के वो भी डाल दूँगी। ठीक है, और फिर उसको मैं डोंगों में डाल दूँगी। ये जी 1 प्याले में मैंने दूध डाला है और इसमें ये मैं 1 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और अब इसको हम मिक्स करते हैं। तकरीबन 1 कप या उससे थोड़ा सा मैंने दूध डाला होगा। ठीक है, थोड़ा सा दूध और डालती हूँ। अब हमारी बन गई ये पेस्ट। ठीक, और अब मैं इसको डालती हूँ इसके साथ जनाब गजरेले में। देखिए गजरेला कितना गाढ़ा हो चुका है, ये देखा आपने, बिल्कुल ये देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है।
और अब इसमें मैं ये डालती हूँ पाउडर मिल्क जो हमने दूध में घोल के रखा था। ये प्याला बिल्कुल मैंने साफ कर लिया। ये ठीक है, ये सारा मैंने निकाल लिया। और जनाब जी अब मैं इसमें करती हूँ मिक्स। कुछ लोग केवड़ा भी डालते हैं, केवड़ा कहते हैं या केवड़ा कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं कहती हूँ गाजरों की जो अपनी खुशबू है ना, वो गजरेले में कायम होनी चाहिए, उसमें केवड़े की नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता इलायचियाँ मैंने ज़रूर डाली हैं। इलायची का दाना जब मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये जनाब जी अब इसको अच्छी तरह हम करते हैं मिक्स। गाजरों की रंगत बड़ी खूबसूरत है, चावल बिल्कुल घुल गए हैं। आग नीचे मैंने हल्की सी जलाई हुई है। ये दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये बादाम मैंने भिगो के छील के तो उनको दो दो कर लिया हुआ है। अब ये भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा सा पका के ताकि अच्छी तरह दूध जो है इसके साथ मिक्स हो जाए। फिर मैं इसको डालूँगी बर्तनों में। ठीक है, बर्तन मैंने आपको दिखा दिए पहले जो मैंने निकाले हैं। बाहर बारिश छमाछम हो रही है, बारिश की आवाज़ आपको यकीनन आ रही होगी। और जनाब जी अंदर पक रहा है गजरेला। गजरेले की आप रंगत देखें, इसकी क्रीमीनेस देखें, और गाजरों की सुर्खी देखें। ये देखें, अगर आपने गजरेले की पहचान देखनी है कि क्या वो तैयार हो गया है तो एक चम्मच लें, उसको एक डिश में डालें और फिर उसको ऐसे ऐसे करें। अगर तो बहुत आहिस्तगी से अपनी जगह से हिलता है तो बिल्कुल तैयार है। अगर पतला है, बहुत फैल जाता है, तो वो अभी तैयार नहीं है। ये देखें, बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया। अब मैं इसको बर्तनों में डालती हूँ। ये अब मैं दूसरे प्याले में डालने लगी हूँ। ये देखिए जी, सारे बर्तन भर गए जिनमें डालना था मैंने। अब ये चम्मच में थोड़ा सा जो लगा रह गया है ना, गर्मा गर्म, इसको मैं खुद ज़रा टेस्ट करती हूँ। देगचे में जो बचा हुआ होता है ना, ये वाला, ये चीज़, इसको खाने का जो मज़ा आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बचपन में जब अम्मी डाल लेती थी ना सारे बर्तनों में गजरेले को, तो पतीला जो था ना, हम जो सबसे यानी यंगेस्ट 3-4 बहन भाई थे ना, उनमें जंग होती थी कि किसने पतीले में से ये लगा हुआ खाना है। हर डिश के साथ बचपन की यादें वाबस्ता हैं। ऐसी डिशेज जो हम बचपन में खाते रहे हैं, उनके साथ तो सारी आवाज़ें कानों में गूंजने लगती हैं, वो सारी मेमोरीज़ आ जाती हैं। माँ के प्यारे प्यारे हाथ याद आ जाते हैं, इतने खूबसूरत उनके प्यारे गोरे गोरे हाथ थे। और पाँव तो ऐसे थे कि मैं उनको चूमा करती, बहुत प्यारे। तो इस वक्त गजरेला खाते हुए पाँव का जिक्र कैसे आ गया, बस वैसे ही हाथों के बाद मुझे पाँव का जिक्र याद आ गया। तो लो जी, बचा हुआ जो थोड़ा सा वो मैंने इंजॉय कर लिया। ठीक है, 2 किलो गाजरों से जो गजरेला मैंने बनाया है, उसमें 3 ये मैं प्याले इंडिविजुअल बनाए हैं कि मेरे हब्बी को
खाने के बाद मीठा खाने का बहुत दिल होता है, तो मैंने कहा अलग अलग मैं बना देती हूँ। फिर एक ये मेरे बचपन की यादों वाली डिश है, डोंगा है, उसमें मैंने डाला है। फिर ये जिसके ऊपर आपने चिकन देखी, मुर्गी देखी, उसमें डाला है। और फिर इस हार्ट शेप के इस डिश में मैंने डाला है। तो जनाब जी गजरेला हो गया तैयार। अब जब इसको सर्व करेंगे तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी चांदी के वर्क। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।